एवरीवन, गुड इवनिंग टू यू ऑल। मैं हूं शशि आर शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आरजे लर्निंग। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं वह क्वेश्चन है क्या। आइए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। सच दैट 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस एक्स साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 10। ओके, तो चलिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लिखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। देखेंगे हमारे पास है क्या, 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस एक्स साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, 10। चलिए आप हमें बताइए कि हम लोगों को तो पहले से पता है 2 यहां है और cosec 30 का वैल्यू पहले से पता है। क्या होता है, cosec 30 का वैल्यू होता है 2 और इसका क्या है, cosec का स्क्वायर, तो 2 का क्या स्क्वायर प्लस x है यहां। sin 60 का वैल्यू कितना होता है, तो sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है और स्क्वायर है तो इसका क्या स्क्वायर माइनस 3/4 पहले से यहां है और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। 1/√3 का क्या स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ओके, अब देखिए आगे 2 इंटू हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस हो गया हम लोगों का। अब बताइए यहाँ x पहले से है। ओके, अब बताइए √3 का स्क्वायर कितना, तो 3 और बाई 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस 3/4 इंटू में, अब बताइए 1 का स्क्वायर कितना, तो 1 और √3 का स्क्वायर कितना 3। इस 3 से यह 3 कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू क्या 10। ओके, अब देखिए 2 4 जा कितना, तो 8 हो गया प्लस इसको लिख लेंगे हम कैसे, तो 3x/4 माइनस ये हो जाएगा कितना 1/4 इज इक्वल टू 10। चलिए अब देखते हैं हम, अब देखते हैं इस 8 को हम इधर भेज देते हैं थोड़ा सिंपल बनाने के लिए। 3x/4 पहले से है माइनस 1/4 है और 10 इधर है और यह 8 आएगा इधर तो माइनस में हो जाएगा 8। अब क्या होगा, इसका आप ले लीजिए एलसीएम, 4 4 का एलसीएम 4 हो गया तो ये हो जाएगा 3x-1, ये तो सबको आता है और ये कितना हो गया 2। ओके, अब ये 4 इधर डिवाइड में इस साइड में लाएंगे हम तो किस में हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहां पर सिंपल सा बचेगा 3x-1, 3x-1 4 इधर आएगा तो इज इक्वल टू 2 इंटू 4। अब चलिए यहां देखिए 3x-1 इज इक्वल टू 2 4 जा 8। अब यहां पर यह 1 माइनस में इस साइड में भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो अब देखिए 3x इज इक्वल टू क्या 8 प्लस 1। अब बताइए 3x इज इक्वल टू क्या 9, तो x इज इक्वल टू क्या 9/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो x का जो वैल्यू हमारा आया कितना आया 3। यही आपका क्या हो गया आंसर। If sin A is equal to cos A, then find the value of 2 tan square A plus sin square A minus 1 की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं इसका वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। आइए यहां पर आप देखेंगे हियर गिवन है हमारे पास क्या, तो sin A इज इक्वल टू कॉस ए। ओके, साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए। आप एक बात बताइए, यहां पर पहले से साइन ए है। ओके, साइन ए पहले से है, ये है, इसको हम इधर लाते हैं तो ये 1 के साथ तो मल्टीप्लाई है, तो यहां पर 1 के साथ मल्टीप्लाई है तो इस साइड में लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे, साइन ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू क्या 1। अब आप हमें बताइए, आपके पास एक आइडेंटिटी है साइन ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू होता क्या है,
तो tan A इज इक्वल टू क्या 1। अब आप हमें बताइए tan थीटा में कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो आप लिख सकते हैं यहां tan A इज इक्वल टू tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो अब एक बात बताइए यहां भी 10 यहां भी 10 तो A इज इक्वल टू कितना, तो A का वैल्यू जो हमारा हुआ वह हुआ 45 डिग्री। ओके, अब हमें क्या करना है आप यहां देखिए, नाउ हमें वैल्यू निकालनी है किसकी 2 tan स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A माइनस 1। अब देखिए 2 tan स्क्वायर A की जगह पर आप क्या लिखेंगे, तो A की जगह पर आपको 45 लिखना है 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर A की जगह पर 45 डिग्री माइनस 1। ओके, चलिए आप बताइए यहां तो 2 पहले से है और tan 45 का वैल्यू कितना होता है तो 1 होता है, तो tan 45 का 1 लिखेंगे और 1 का क्या स्क्वायर प्लस साइन 45 है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और इसका क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे माइनस क्या 1। अब एक बात बताइए 1 का स्क्वायर कितना होगा जी 1 होगा ना, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो कितना 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर कितना, तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, √2 को 2 टाइम्स क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिलेगा √4 और √4 का वैल्यू कितना 2, तो वही हो गया 2 और पहले से है -1। ओके, अब चलिए 2/1 लिख देते हैं और 1/1 लिख देते हैं। अब बताइए 1 2 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2 होगा, 1 से डिवाइड देंगे 2 में तो आएगा 2, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 2 2 जा 4 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 2 को 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 2 में 2 मिलेगा, 2 में 2 का मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 2। अब बताइए हमें ये दोनों प्लस में है 4 और 1 5 माइनस क्या 2/2। अब देखिए 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 क्या 2, दैट इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? If √3 sin theta minus cos theta is equal to 0 and theta is greater than 0 degree less than 90 degree then find the value of theta। हमें क्या करना है थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहां लिख दिया हमने सॉल्यूशन, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, गिवन देखेंगे यहां पर √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, अब बताइए यहां पर √3 लिख दिया हमने, साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां पर लेफ्ट साइड में कॉस जो है माइनस में है, तो अगर जो हम इसको राइट साइड में भेजते हैं तो किस में हो जाएगा जी प्लस में हो जाएगा, तो यानी यहां पे हो जाएगा कॉस थीटा। ओके, अब एक बात बताइए √3 के साथ साइन थीटा इसमें क्या है मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो यह साइन थीटा लेफ्ट साइड से राइट में जाएगा तो मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा जी डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा क्या √3 इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इज दैट क्लियर? ओके, अब एक बात बताइए हमारे पास यहां एक फॉर्मूला है cos थीटा बाय साइन थीटा, cos थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा, तो हम इसको लिखेंगे √3 इज इक्वल टू cot थीटा। ओके, अब एक बात बताइए हम लोगों ने पढ़ा है स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू, ठीक है, तो एक बात बताइए यहां पर √3 cot में कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो cot में √3 cot 30 का होता है, cot 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है क्या √3 इज इक्वल टू cot थीटा।
अब एक बात बताइए, यहां पर भी कॉट, यहां पर भी कॉट, दोनों कॉट को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, यानी इसको एलिमिनेट करना बोलते हैं। तो कॉट को हम एलिमिनेट कर देते हैं, तो 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, थीटा। इट मींस थीटा इज इक्वल टू कितना, तो 30 डिग्री। दैट इज योर आंसर। ओके। If 5 cot A is equal to 12, then find the value of sin A plus cos A into cosec A। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर गिवन क्या है। गिवन में हमारे पास है 5 cot A इज इक्वल टू 12। एक बात बताइए, ये 5 जो है cot A के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है ना, तो इस साइड में भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी cot A का जो वैल्यू हो गया वह क्या हुआ, 12/5। और cot A इज इक्वल टू होता क्या है, cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है क्या, B/P इज इक्वल टू कितना, 12/5। एक बात बताइए, हमारे पास b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू है 12 और p की वैल्यू कितनी है, 5। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए h की वैल्यू, तभी तो साइन की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें चाहिए h। अब बताइए आप, h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर। और क्या, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। इसको ऐड करेंगे तो 169 मिलेगा, राइट। तो 169 जो हो गया हम लोग का क्या, h स्क्वायर की वैल्यू हो गया। तो h इज इक्वल टू क्या, अंडर रूट 169, और अंडर रूट 169 इज इक्वल टू क्या, 13। यानी जो हमारा h का वैल्यू आया वह क्या हुआ, 13 हुआ। यहां लिख देते हैं h इज इक्वल टू क्या, 13। हमारे पास b की वैल्यू है, p की वैल्यू है और h की वैल्यू है। तो चलिए अब हमें फाइंड क्या करना है उसको लिखते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, साइन की वैल्यू चाहिए। तो लिखिए साइन a इज इक्वल टू होता है p/h। तो अब बताइए, p की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5, और h की वैल्यू क्या है, 13। तो यहां पर लिखेंगे 5/13। साइन a की वैल्यू फाइंड कर दिया। अब हमें चाहिए cos a की वैल्यू। cos a इज इक्वल टू क्या, तो ये होता है b/h। तो b की वैल्यू कितनी, तो b की वैल्यू यहां देखेंगे आप 12 है, तो लिखेंगे 12, और h की वैल्यू कितनी है, तो 13 है, तो लिखेंगे आप क्या, 13। अब हमें चाहिए क्या, cosec a। तो cosec a इज इक्वल टू क्या होता है, h/p होता है। तो h की वैल्यू क्या है हमारे पास 13, और p की वैल्यू कितना है 5। तो यहां पर लिखेंगे 13/5। ओके, हमने सारे वैल्यूज फाइंड कर लिए। अब हमें क्या चाहिए, तो यहां लिखते हैं साइन a प्लस कॉस a इनटू में चाहिए हमें cosec a इज इक्वल टू, चलिए साइन a की वैल्यू क्या है 5/13 प्लस cos a की वैल्यू क्या है 12/13, ये हो गया हमारे पास। और फिर इनटू में क्या है, cosec a की वैल्यू है 13 बाई क्या 5। अब चलिए हम इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। एलसीएम हो गया 13, कैंसिल हो गया, 5 बचेगा प्लस 12 बचेगा, ब्रैकेट में आया इनटू 13 बाई क्या 5। अब बताइए यहां पर क्या होगा जी, 5 प्लस 12 कितना, तो 5 प्लस 12 17 बाई क्या हो गया 13, इनटू में 13 बाई क्या है 5। 13 से 13 क्या हो गया, कैंसिल हुआ। तो अब हमारे पास क्या बचा, ऊपर में बचा 17 और नीचे में बचा क्या 5। दैट इज आवर आंसर। इज दैट क्लियर। If tan A is equal to 3/4, then find the value of 1 by sin A plus 1 by cos A। 1 by sin A plus 1 by cos A की वैल्यू हमें चाहिए। तो गिवन क्या है हमारे पास, लिखेंगे, चलिए गिवन, गिवन क्या है जी, tan A इज इक्वल टू है 3/4। ओके, आपको पता है tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू p बाई बी होता है, यानी tan a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, p बाई बी।
तो हमने लिख दिया यहाँ पर P बाई B इज इक्वल टू 3/4, राइट। अब एक बात बताइए आप, यहाँ पर P की वैल्यू कितनी है? तो P की वैल्यू है 3 और B की वैल्यू कितनी है? तो B की वैल्यू है क्या? 4। और अब हमें साइन A की वैल्यू लिखने के लिए चाहिए क्या? H की वैल्यू। तो चलिए, we know that h स्क्वायर इज इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमें h की वैल्यू चाहिए। चलिए, p की वैल्यू कितनी है जी? 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है? 4 का स्क्वायर। अब बताइए 3 का स्क्वायर कितना? 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना? 16। 9 और 16 कितना? 25। ये क्या है जी? h स्क्वायर की वैल्यू आ गया 25। तो अब एक बात बताइए आप, एज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √25। √25 का वैल्यू कितना? 5। यानी एज की जो वैल्यू आया वह क्या हो गया? 5। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हमें करना क्या है। हमें चाहिए वैल्यू निकालना 1 बाई साइन ए, तो हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, साइन ए की वैल्यू चाहिए। 1 बाई कॉस ए, तो कॉस ए की वैल्यू चाहिए। चलिए लिखते हैं हम यहाँ पर साइन ए। तो साइन ए इज इक्वल टू होता क्या है जी? आपको पता है p बाई एच होता है ना, तो चलिए लिख देते हैं p बाई एच। तो p की वैल्यू कितनी है? यहां देखेंगे p की वैल्यू है 3, तो 3 बाई h की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया है क्या? 5। उसके बाद cos a की वैल्यू लिखते हैं हम। cos a की वैल्यू b बाई एच, b बाई एच इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है? तो b की वैल्यू है यहाँ पर क्या? 4 बाई h की वैल्यू कितनी है? 5, तो हमने फाइंड किया है ना 5। ओके, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए? उसे लिखते हैं 1 बाई साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए, इसकी वैल्यू चाहिए इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया? 3/5 प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या फाइंड किया है? 1/4/5। अब बताइए इसको जब सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन का डिवीजन अपोजिट करके क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है ना। तो चलिए हम इसको करते हैं, ये 5 ऊपर चला जाएगा, क्या मिलेगा? 5/3 प्लस ये 5 ऊपर चला जाएगा 5/4। अब एक बात बताइए, 3 और 4 का एलसीएम कितना? 12 होता है, ये तो सबको आता है। एम आई राइट? ओके, 3 से हम क्या करेंगे? 12 को डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो मिलेगा 20 प्लस। अब देखेंगे 4 का डिवाइड करेंगे 12 में, तो 4 3 जा 12, 3 आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, 3 5 जा 15। अब बताइए इनको ऐड करेंगे तो 20 प्लस 15 इज इक्वल टू 35 अपॉन में क्या? 12। दैट इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? If a cot theta plus b cosec theta is equal to p and b cot theta plus a cosec theta is equal to q, then find the value of p square minus q square. ओके, तो चलिए हम इसकी वैल्यू निकालते हैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे हम लिखेंगे। यहां लिखेंगे हम पी स्क्वायर माइनस क्या? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी की वैल्यू क्या है? ए लिखे ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा का क्या? ये स्क्वायर। उसके बाद लिखेंगे हम क्या? माइनस Q का वैल्यू क्या है जी? तो Q का वैल्यू b cot थीटा और फिर प्लस a cosec थीटा, इसका क्या? होल स्क्वायर। अब हम लोग को पता है यहां पर दिख रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर, यहां भी दिख रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर लिख देते हैं इसका। चलिए इसका हम a प्लस बी होल स्क्वायर करते हैं, तो लिखिए a प्लस बी होल स्क्वायर, इट मींस a स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा। लिखिए ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या? बी स्क्वायर होता है, तो प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होता है ना, तो 2 इंटू ए और बी लिख देते हैं एक साथ, और कॉट थीटा इंटू क्या? कॉसेक थीटा।
ओके। फिर हमारे पास इसको ब्रैकेट कर लेते हैं, फिर हमारे पास क्या है माइनस। अब यहां पर देखिए a प्लस बी, यहां भी करते हैं होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस लिखेंगे हम ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस लिखेंगे हम यहां क्या 2ab, क्या हो जाएगा जी 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ओके, अब यहां ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब देखिए अब आगे हमको लिखना है, ये सेम एज इट इज लिखेंगे हम लोग ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इस माइनस से इन सब में मल्टीप्लाई, तो जहां प्लस होगा ना वहां माइनस हो जाएगा, जहां माइनस होगा वहां प्लस हो जाएगा। तो सभी माइनस प्लस में दिख रहे हैं तो क्या हो जाएंगे माइनस में, तो माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा फिर माइनस 2ab और क्या हो जाएगा जी कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ओके, अब यहां पर देखिए आप सिंपल सा, क्या हम लोगों के पास यह 2ab cot थीटा इंटू cosec थीटा प्लस में है और ये माइनस में है, इससे ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो चलिए अब अगला स्टेप देखते हैं, अगला स्टेप क्या होगा हमारा, इस a स्क्वायर वाले को a स्क्वायर के साथ लिखते हैं। देखिए a स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा फिर माइनस है a स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा, उसके बाद फिर से हमारे पास क्या है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए यहां दो दो टर्म में हम क्या करेंगे कॉमन फाइंड करेंगे, तो कॉमन क्या होगा यहां से, इसमें ए है इसमें ए है, तो यहां से हम कॉमन ले लेते हैं क्या ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन हो गया कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, यहां से देखिए प्लस बी स्क्वायर कॉमन है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यहां से कॉमन ले लिया हमने। एक बात बताइए, अब यहां देखिए अब हमको यहां पर एक आइडेंटिटी दिख रहा है और वह आइडेंटिटी है क्या, देखिए यह ए स्क्वायर, यहां पर देखेंगे इसको थोड़ा देखेंगे आप, यहां हम लिखते हैं यहां लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहां से अगर जो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताइए इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 1, तो यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए थोड़ा आप, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे माइनस हो गया ए स्क्वायर, अब लिखेंगे यहां क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, प्लस सेम एज इट इज रहने दीजिए बी स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब हमारे क्वेश्चन में यह एक आइडेंटिटी है जिसका वैल्यू होता है 1, यह एक आइडेंटिटी है जिसका वैल्यू होता है 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो अब हम यहां लिखते हैं माइनस a स्क्वायर इंटू 1 और यहां लिखते हैं प्लस b स्क्वायर इंटू क्या 1। अब आप देखेंगे यहां पर माइनस a स्क्वायर हो गया माइनस a स्क्वायर और प्लस क्या b स्क्वायर। अब इसको लिखना होगा तो अब देखिए हम लिख देते हैं यहां पे इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस क्या a स्क्वायर, दैट इज आवर आंसर। इज दैट क्लियर? टू प्रूफ cosec स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इनटू cot स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x ओके इज इक्वल टू 1। हमें ये प्रूफ करना है, तो चलिए हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यहां पर लिखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो यहां देखिए यहां है cosec
स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। ओके, जब ऐसा है तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर देखिए ये cosec स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स को एक साथ लिख दें तो हमें एक आइडेंटिटी दिख जाता है। चलिए लिखते हैं cosec स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अब देखिए यहां पर एक आइडेंटिटी दिख रहा है, वो आइडेंटिटी है क्या, तो यहां देखेंगे cosec स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, दैट इज एन आइडेंटिटी। तो अब यहां पर हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1। तो चलिए लिख देते हैं, क्यों लेट किया जाए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स, ओके, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अब चलिए अब इनको क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देते हैं। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए यह साइन स्क्वायर एक्स से यह साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया। अब बताइए 1 बाई साइन थीटा, यहां पर ये भी एक फॉर्मूला है 1 बाई साइन एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। तो यहां पर 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स है तो कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस और यहां पे बच गया कॉट स्क्वायर एक्स। अब बताइए यहां पर फिर से यही आइडेंटिटी हमारा यूज हो गया, cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू क्या 1, which is equal to right hand side proved। Is that clear? Prove that tan square a by tan square a minus 1 plus cosec square a by sec square a minus cosec square a is equal to 1 by 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a। इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए हम लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने यहां पर ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, tan स्क्वायर a बाय tan स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cosec स्क्वायर a बाय sec स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर a, राइट। ये हमारा क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड होगा। और जब भी हमारे कोई क्वेश्चन tan और sec cosec में दिखता है तो उसको इजी करने के लिए आप सिंपल सा साइन और cos में चेंज कर दीजिए। ओके, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को साइन और cos में चेंज करते हैं। तो चेंज करने के बाद tan थीटा इज इक्वल टू tan a इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा होता है। तो यहां पर लिखेंगे tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sin स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a, अपॉन में लिखेंगे फिर tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sin स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a माइनस क्या 1, फिर प्लस है यहां पर 1 बाई इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर a, यानी sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 बाई sin स्क्वायर a लिख सकते हैं। अपॉन में लिखेंगे हम, फिर सेक आ गया तो सेक होता है सेक a इज इक्वल टू 1 बाई cos होता है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1 बाई cos स्क्वायर a, उसके बाद माइनस 1 बाई sin स्क्वायर a। इज दैट क्लियर, यहां तक सबको पता चल गया। ओके, आगे देखते हैं हम, यहाँ पे आगे हमको क्या करना है, यहां ऐसे ही लिखेंगे sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a, ऐसे ही रहने दीजिए। अपॉन में इसको क्या करते हैं हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो इसका बाई 1 है, cos स्क्वायर a और 1 का एलसीएम हो गया क्या, तो हमारा cos स्क्वायर a मिला।
cos स्क्वायर a मिला। अब देखिए cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा sin स्क्वायर a। sin स्क्वायर a माइनस में 1 से डिवाइड देंगे तो बचेगा हमारा cos स्क्वायर a, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी मिलेगा cos स्क्वायर a। ओके, ये हो गया। प्लस यहां लिखे, फिर 1 बाई साइन स्क्वायर a रहने दीजिए, 1 बाई साइन स्क्वायर a अपॉन में इसको ऐड करते हैं, साइन स्क्वायर a और फिर cos स्क्वायर a। ठीक है, दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो cos स्क्वायर a इंटू क्या हो गया जी, साइन स्क्वायर a। ऐसा हम लिख सकते हैं, इसका cos स्क्वायर a और साइन स्क्वायर का एलसीएम हो गया क्या, तो cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a। इज दैट क्लियर? ओके, अब देखिए इस cos से डिवाइड देंगे, इसमें तो cos कैंसिल होगा, बचेगा sin स्क्वायर a, तो लिखेंगे हम sin स्क्वायर a माइनस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा cos स्क्वायर a और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे हम क्या, cos स्क्वायर a। इज दैट क्लियर? ओके, अब देखिए यहाँ इस cos से यह cos कैंसिल हो गया और यह देखिए यहाँ पे इस साइन से यह साइन कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या, देखिए यहां पर हम लिखते हैं, ऊपर में बचा साइन स्क्वायर a बाय नीचे में बचा साइन स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a। यहां लिखेंगे प्लस, यहां देखेंगे ऊपर में क्या बचा, कुछ नहीं बचा यानी 1 बचा। ठीक है, 1 बचा बाय नीचे में देखेंगे क्या बचा, साइन स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a और ये फ्रैक्शन का डिवाइड हो गया अपॉन में क्या, cos स्क्वायर a। तो ये cos स्क्वायर a ऊपर चला जाएगा तो इस 1 की जगह पर मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर में 1 का, तो cos स्क्वायर ही होगा, तो ये लिख देते हैं हम cos स्क्वायर a बाय नीचे में आ गया साइन स्क्वायर a और माइनस क्या, cos स्क्वायर a। इज दैट क्लियर? यहां तक तो किसी को कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या करना है। अब इन दोनों का एलसीएम देखेंगे, दोनों यह क्या है, सेम है, तो एलसीएम एक ले लेंगे, साइन स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a हम लोग का क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a। ऊपर में देखेंगे इससे डिवाइड देंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में आएगा साइन स्क्वायर a और यहाँ पर आएगा cos स्क्वायर a। तो लिख दीजिए साइन स्क्वायर a और प्लस क्या, cos स्क्वायर a। अब देखिए यहां पर सिंपल सा थोड़ा सा एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, वह आइडेंटिटी ही दिख रहा है क्या यहाँ पे, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ देखिए हम लिख देते हैं ऊपर में 1 और हमें इस क्वेश्चन को किस फॉर्म में लाना है, cos की फॉर्म में लाना है। तो क्या इस साइन स्क्वायर a को हम cos के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, और साइन स्क्वायर a अब प्लस में cos स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या, 1 होता है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर a चाहिए, तो यहां से अगर जो साइन स्क्वायर a इधर रहने देते हैं तो ये 1 है, यहाँ cos स्क्वायर a प्लस में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा जी, माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, तो यही आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे, साइन स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस cos स्क्वायर a लिखेंगे, तो लिखिए 1 माइनस cos स्क्वायर a और पहले से माइनस है cos स्क्वायर a। ओके, अब देखिए यहाँ पर 1 बाई 1 हो गया माइनस cos स्क्वायर a और माइनस cos स्क्वायर a माइनस 2 cos स्क्वायर a माइनस 2 cos स्क्वायर a। अब देखिए जो कि क्या है, हमारा क्या है, RHS है और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इज दैट क्लियर? इफ √3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 4 cot थीटा plus √3 is equal to 0, then find the value of cot square theta plus tan square theta। ओके, तो चलिए हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आइए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। हम सबसे पहले करेंगे क्या, ये देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, √3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 4 cot थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अब हमारा ये दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में क्वेश्चन दिख रहा है,
लेकिन यहाँ वेरिएबल की जगह पर कॉट थीटा यूज किया गया है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सिंपल और बनाते हैं। लेट कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स। कॉट थीटा को हमने क्या कर लिया, एक्स सपोज कर लिया। अब क्या करते हैं, कॉट की जगह पर एक्स को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो देखिए √3 कॉट थीटा की जगह पर एक्स लिखना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -4 कॉट थीटा की जगह पर एक्स लिखना है तो 4x प्लस क्या √3 इज इक्वल टू 0। अब यह हमें मिल गया एक कि किस फॉर्म में जी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मिल गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन हमें तो करने आता है, चलिए हम करते हैं फैक्टराइजेशन। इस √3 का मल्टीप्लाई करेंगे √3 के साथ तो क्या होगा, √3 का मल्टीप्लाई, अगर जो हम √3 का मल्टीप्लाई करते हैं √3 के साथ तो हमें मिलेगा क्या 3, और 3 का हमें फैक्टर लिखना है तो 3 का फैक्टर हम क्या करेंगे 3 इंटू 1 लेंगे, तो 3 और 1 4। देखिए मिड टर्म में क्या लाना है हमें 4 लाना है, और यहाँ माइनस लाना है ना, तो इन दोनों में हम माइनस लगा देते हैं फिर x यूज कर देते हैं, तो हमें मिड टर्म की जगह पर यही लिख देना है। चलिए √3 x स्क्वायर माइनस 3x लिखेंगे हम, और माइनस x प्लस लिखेंगे √3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन जो है 4 टर्म में बन गया, और 4 टर्म में बन गया तो दो दो टर्म का हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं √3 और यहां 3, इन दोनों में √3 कॉमन दिख रहा है तो √3 कॉमन ले लेंगे, यहां भी x और यहां भी x भी कॉमन ले लेंगे। बचा क्या, यहां x बचा अकेले, माइनस यहां √3x कॉमन निकला तो एक √3 निकल गया तो एक √3 बचा, तो √3 बचा। यहां देखिए यहां x है और यहां √3 है, एक में माइनस है और एक में प्लस है, तो यहां से माइनस कॉमन आएगा, और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां कॉमन होता है 1। तो चलिए हम यहां 1 कॉमन लेते हैं, बचा क्या x माइनस √3 इज इक्वल टू क्या 0। राइट, अब देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन है ना दो टर्म में बन गया। अब ये दो टर्म में क्वेश्चन बना तो यहां देखिए x माइनस √3 और x माइनस √3 कॉमन दिख रहा, तो लीजिए x माइनस √3 कॉमन हो गया, और यहां बचा क्या √3 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों ही फैक्टर अलग अलग 0 के इक्वल होंगे, तो चलिए अब हम लिखते हैं x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू क्या √3। अब आप यहां हमें बताइए x इज इक्वल टू हमने क्या इमेजिन किया है, क्या सपोज किया है, तो x इज इक्वल टू कॉट थीटा। ओके, तो यहां देखिए x की जगह पर हम रखेंगे क्या कॉट थीटा, तो यहां देखिए कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या √3। अब देखेंगे x इज इक्वल टू हमने क्या इमेजिन किया है, x इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू x, तो अब x की जगह पर हम कॉट थीटा लिख सकते हैं, तो लिखिए कॉट थीटा इज इक्वल टू √3। अब बताइए कॉट थीटा में √3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है। ओके, तो अब देखिए कॉट थीटा हमने लिख दिया, और कॉट में 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3 होता है, तो दोनों तरफ से कॉट को एलिमिनेट कर दीजिए, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। ओके, नाउ अब देखिए यहां पर होगा फिर √3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो अब बताइए √3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3। ओके, अब x इज इक्वल टू हमने क्या लिया है कॉट थीटा, तो लिखिए कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब कॉट थीटा में कितने डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3 होता है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या
60 डिग्री। थीटा का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। ओके, तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको पता है कि थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 30 डिग्री भी है और थीटा का वैल्यू क्या है जी, 60 डिग्री भी है। तो इन दोनों वैल्यूज पे हमें क्या करने होंगे, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करने होंगे। तो चलिए हम सबसे पहले थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री लेते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन यहां देखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, थीटा की जगह पर 30 डिग्री लिखेंगे। यहां देखिए कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब बताइए कॉट 30 का वैल्यू होता कितना है, तो कॉट 30 का वैल्यू होता है √3 का, क्या करेंगे जी, स्क्वायर प्लस टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, तो हम लिखेंगे 1/√3 का क्या, स्क्वायर। ओके, अब देखिए √3 का स्क्वायर मतलब क्या, 3 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3। अब क्या हो गया हमारे पास, इसको ऐड कर देते हैं, 3 3 9 और 1 10, तो 10/3। ये हमारा एक आंसर हो गया। अगर जो हमने क्या किया, थीटा का वैल्यू 30 लिया, देन कॉट स्क्वायर 30 प्लस टेन स्क्वायर 30 इज इक्वल टू क्या, 10/3। ओके, दूसरा क्या है, इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन क्या फाइंड करना है जी, हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू। तो हम लिखेंगे यहां पर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। अब बताइए कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉट 60 का वैल्यू होता है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर प्लस टेन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो √3 होता है, √3 का स्क्वायर। उसके बाद अब बताइए 1/√3, 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3 प्लस √3 का स्क्वायर कितना, 3, तो अब इसको ऐड करेंगे, 3 3 9 और 1 10/3। हमारा जो आंसर हुआ 10/3। चाहे तो थीटा का वैल्यू क्या हो, 30 डिग्री हो, या थीटा का वैल्यू क्या हो, 60 डिग्री हो, हमारा जो वैल्यू आएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10/3। यानी तो हमारा फाइनल आंसर हो गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, 10/3। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इफ sec theta plus tan theta is equal to p, then find tan theta, यानी वैल्यू ऑफ tan theta हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, इक्वेशन दिया हुआ है, सिंस sec theta प्लस tan theta इज इक्वल टू p, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। हमने क्या कर लिया, इस इक्वेशन को हमने क्या कह दिया, फर्स्ट कह दिया। अब बताइए, वी नो दैट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर? ये तो हम लोग को पता है, दैट इज एन आइडेंटिटी। ओके, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसलिए हम लिख रहे हैं कि यहां से निकालेंगे सेक थीटा की वैल्यू और सेक थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा किसमें, टेन थीटा में। और टेन थीटा की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है।
तो चलिए अब देखिए, यहां सेक थीटा है तो हम यहां लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर? लिखा जा सकता है, यहां से स्क्वायर है, स्क्वायर यहां से हटाएंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब चलिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, पुट sec theta is equal to under root 1 plus tan square theta in इक्वेशन फर्स्ट, यानी इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं, sec थीटा की जगह पर हमें क्या लिखना है जी, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और उसके बाद प्लस tan थीटा इज इक्वल टू क्या, p। अब देखिए अगला स्टेप क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू p है, यहां यह tan थीटा इधर लाते हैं हम तो प्लस में, तो इधर आएगा तो tan थीटा किस में हो जाएगा जी, माइनस tan थीटा। अब क्या करना है हमें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इस अंडर रूट को हटाने के लिए, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, यहां से इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो p माइनस tan थीटा का क्या, होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब चलिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहां पर देखते हैं, चलिए लिखते हैं हम यहीं पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा जी, p का स्क्वायर माइनस 2p tan थीटा, ओके, और फिर प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां पर हमने किया क्या है, p माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, इट मींस a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर p का स्क्वायर, और 2ab होता है ना तो 2p इंटू क्या, tan थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब आप यहां पर देखेंगे यह tan स्क्वायर किस में है, प्लस में, और यह tan स्क्वायर किस में है, प्लस में, दोनों कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, देखिए हमारे पास यहां बचा 1 इज इक्वल टू, यहां क्या बचा, p स्क्वायर माइनस 2p tan थीटा, 2p tan थीटा। अब हमें क्या चाहिए जी, tan थीटा की वैल्यू चाहिए, तो चलिए इस p स्क्वायर को इस साइड लाते हैं हम, तो क्या मिलेगा हमें, देखिए 1 यह इधर आएगा प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो गया, p स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2p tan थीटा। ओके, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके साइन को चेंज कर देते हैं, ठीक है, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस, तो ये प्लस में है 1 तो माइनस हो गया, यह माइनस में है तो इसको प्लस कर देते हैं, यहां माइनस है तो यह प्लस हो गया। अब क्या मिलेगा हमें, तो p स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, 2p tan थीटा। ओके, इतना तो समझ आ गया। चलिए अब अगला स्टेप क्या हो गया हमारे पास, p स्क्वायर माइनस 1 बाई, यहां देखिए यह 2p जो है ना मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, 2p इज इक्वल टू tan थीटा। तो अब देख लीजिए tan थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1 बाई 2p। दैट इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? टू प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है साइन थीटा बाई कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2। ओके, तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है क्या, साइन थीटा बाई कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, यहां पर देखिए, यहां हमने लिखा साइन थीटा बाई, इसको हम पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, हमने ऐसा लिख लिया। ओके, माइनस यहां लिखेंगे साइन थीटा बाई, यहां इस फॉर्म में इसको लिखने के लिए हम यहां से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने के बाद ये हमारा हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ओके, अब देखिए ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। अब देखिए हमने लिख दिया यहां साइन थीटा बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब इनको क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। चलिए हम इसको ऐड करते हैं, तो दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या मिला, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ओके, अब देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ये। तो चलिए, और साइन से इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो हम लिखते हैं साइन थीटा इंटू, लिखे इसको कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ब्रैकेट बंद, प्लस लिखेंगे, इससे डिवाइड देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा यार, तो यहां पर है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा। ओके, इतना तो समझ में आया होगा। अगला स्टेप क्या होगा, इस साइन का इस दोनों में मल्टीप्लाई, इस साइन का इस दोनों में मल्टीप्लाई, नेक्स्ट स्टेप है। तो चलिए हम करते हैं। यहां देखिए साइन से कॉसेक में मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस है, इस साइन का मल्टीप्लाई कॉट के साथ करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, प्लस है यहां तो प्लस लिखिए, साइन का कॉसेक के साथ मल्टीप्लाई, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस साइन का कॉट के साथ मल्टीप्लाई, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। अब देखिए नीचे में हमें क्या मिलेगा, देखिए इसको कहते हैं ए, इसको कहते हैं बी, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ए प्लस बी, यहां भी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यानी दोनों में माइनस और प्लस का डिफरेंस, ये ए कहते हैं और ये बी कहते हैं। तो एक बात बताइए, हमारे पास एक आइडेंटिटी दिख रहा है यहाँ पे, क्या आइडेंटिटी है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हम लोग की, ए प्लस बी इंटू क्या, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, वही आइडेंटिटी हम नीचे में यूज करेंगे, तो मिलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या जी, कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए यहां पर, यहां देखिए साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, एक है माइनस में दूसरा है प्लस में, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए, अब इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, क्या, तो पहला आइडेंटिटी आपके लिए है यहां पर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं, क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1,
यहां पर क्या बच गया प्लस, यहां देखेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 डिवाइडेड बाई एक आइडेंटिटी और है हम लोगों के पास, वह क्या है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब बताइए इसका वैल्यू क्या लिखें, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप बताइए यहां पर 1 प्लस 1 क्या, 2 बाई 1, यानी हमारा जो रिजल्ट मिला 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या हो गया जी, प्रूफ। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। प्रूफ दैट साइन ए माइनस 2 साइन क्यू ए बाई 2 cos क्यू ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू tan ए। तो चलिए हम इसमें क्या करेंगे, हम यहां पर प्रूफ करने के लिए इसके लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, तो साइन ए माइनस 2 साइन क्यू ए डिवाइडेड बाई 2 cos क्यू ए माइनस कॉस ए। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। अब क्या करना है, यहां देखेंगे, यहां साइन ए है और यहां माइनस 2 साइन क्यू ए है। तो यहां पर आप देखेंगे ऊपर में दोनों में साइन ए कॉमन दिख रहा है, तो आप यहां से साइन ए कॉमन ले लीजिए। साइन ए कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहां से साइन कॉमन हुआ, तो यहां से साइन हट गया, तो केवल और केवल क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1 बचता है। तो आप लिख दीजिए यहां 1 माइनस 2 रहेगा, और साइन क्यू ए जो है वह बन जाएगा अब क्या, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब देखेंगे आप यहां पे 2 cos क्यू ए माइनस कॉस ए, इन दोनों में cos ए कॉमन है, तो cos ए जो है हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या यहां पर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है, वह आइडेंटिटी यूज करेंगे। वो आइडेंटिटी है क्या, आप देखिए यहां पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो अब 1 की जगह पर हम लिखेंगे ये टोटल आइडेंटिटी। चलिए यहां देखेंगे साइन ए इंटू 1 की जगह पर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। यहां पर पहले से है माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ओके, अब नीचे देखेंगे cos ए। ओके, cos ए, अब यहां देखेंगे 2 cos स्क्वायर ए माइनस, यहां देखिए, अब हम यहां थोड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं। यहां देखेंगे 1 की जगह पर हमें लिखना है क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस क्या, cos स्क्वायर ए। ओके, अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग, साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए और माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो एक क्या है माइनस में, एक प्लस में, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ cos स्क्वायर ए है, तो सबसे पहले cos स्क्वायर ए हम लिख देते हैं, माइनस 1 साइन स्क्वायर ए में 2 साइन स्क्वायर ए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस मिलेगा साइन स्क्वायर ए। ओके, अब देखिए, अब हमारे पास क्या बचा, cos ए, यहां देखिए 2 cos स्क्वायर ए, इस माइनस से इन दोनों में मल्टीप्लाई, तो माइनस है यहां कुछ नहीं है तो प्लस, तो माइनस और प्लस माइनस साइन स्क्वायर ए, यहां प्लस है तो माइनस और प्लस माइनस cos स्क्वायर ए। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ऊपर जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, साइन ए
इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, देखिए यहां कॉस ए, 2 कॉस स्क्वायर ए में 1 कॉस स्क्वायर ए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा क्या, कॉस स्क्वायर ए, और माइनस साइन स्क्वायर ए पहले से है। अब देखिए ये दोनों ही क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहां देखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा क्या, यहां पे ऊपर में क्या बचा, साइन ए, नीचे में बचा कॉस ए। तो यहां पर लिखिए साइन ए अपॉन कॉस ए, और हमारे पास आइडेंटिटी है, ये एक आइडेंटिटी ही है, साइन ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, tan ए इज इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड। प्रूव्ड। Proof that 2 into sin power 6 theta plus cos power 6 theta minus 3 into sin power 4 theta plus cos power 4 theta plus 1 is equal to 0। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। लेफ्ट हैंड साइड में है क्या, 2 इंटू साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा माइनस 3 इंटू साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा और प्लस क्या है, 1 है। अब यहां पर आप ध्यान देंगे थोड़ा, यहां दिख रहा है हमें क्या, साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा। क्या हम इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्यू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यू, ऐसे अरेंज किया जा सकता है। यस, 2 3 जा 6 साइन पावर 6 थीटा बनेगा और 2 3 जा 6 कॉस पावर 6 थीटा। चलिए माइनस 3 इंटू साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा और प्लस में क्या मिलेगा, 1। अब आप यहां ध्यान से देखेंगे, इसको हम कहते हैं ए और इसको कहते हैं बी। तो यहां पर एक आइडेंटिटी दिख रही है हमें, ए क्यू और प्लस क्या, बी क्यू। तो ए क्यू और प्लस बी क्यू की जो आइडेंटिटी होती है हम यहां लिखते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस क्या होगा, बी स्क्वायर। इसी आइडेंटिटी को हमें यहां पर क्या करना है, अप्लाई करना है। तो चलिए अप्लाई करते हैं। हम यहां लिखेंगे 2 इंटू, इसको लिखेंगे ए है और बी है, तो ए प्लस बी करना है, यानी ए की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा है और बी की जगह पर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। फिर हमारा क्या आएगा, ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट में ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी तो साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा साइन पावर 4 थीटा माइनस है ए बी, तो ए की जगह पर है साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह पर है कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, प्लस देखेंगे अब प्लस दीजिए, तो यहां पर क्या, b का स्क्वायर यानी b क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसका होल स्क्वायर, तो मिलेगा हमें कॉस पावर 4 थीटा। आई बात समझ में। अब हम इसको क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे। अब हमारे पास माइनस है 3 इंटू साइन पावर 4 थीटा प्लस है कॉस पावर 4 थीटा और प्लस क्या, 1। इज दैट क्लियर। तो चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या होता है। यहां देखेंगे 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी है हमारी, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, 1 इंटू देखेंगे साइन पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में मिलेगा हमें क्या, कॉस पावर 4 थीटा। फिर से ये क्या हो गया जी, हमारा ब्रैकेट क्लोज्ड हो गया। उसके बाद इस 3 का इन दोनों में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 3 इंटू साइन पावर 4 थीटा, तो माइनस 3 साइन पावर 4 थीटा। ये माइनस है और ये प्लस है,
तो ये बनाएगा क्या, -3 cos पावर 4 थीटा प्लस क्या 1। ओके, तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है। देखेंगे इस 2 का मल्टीप्लाई इन सब के साथ करेंगे। यहां देखिए 1 है ना, तो 2 1 जा 2, 2 ही बना, तो इस 2 के साथ इन सब का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो चलिए 2 का मल्टीप्लाई इस साइन पावर 4 के साथ, तो 2 इंटू साइन पावर 4 थीटा माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस 2 कॉस पावर 4 थीटा, राइट। अब देखेंगे इसको सेम एज लिख देना है हमें, -3 साइन पावर 4 थीटा माइनस 3 कॉस पावर 4 थीटा प्लस 1। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम। ये देखिए 2 साइन पावर 4 थीटा और यहां पर 3 साइन पावर 4 थीटा, ये माइनस में और ये प्लस में, तो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, तो माइनस आएगा साइन पावर 4 थीटा। यहां पर देखेंगे 2 cos पावर 4 थीटा माइनस 3 cos पावर 4 थीटा, तो ये हमें मिलेगा माइनस cos पावर 4 थीटा, और यहां पर पहले से दिख रहा है हमें क्या, माइनस क्या दिख रहा है जी, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हमने अरेंज कर लिया, लास्ट में क्या बचा, +1 बचा। अब आप एक बात देखेंगे, यहां से इन सबको एक साथ आप लिखिए, इन सबको एक साथ लिखते हैं हम, तो देखिए यहां से कॉमन होगा, सब में माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, तो हमने माइनस यहां से कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचा क्या, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट हो गया, और प्लस क्या हो गया 1। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, यहां पर आप देखेंगे माइनस पहले से है, ठीक है। अब बताइए इनको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको बिग ब्रैकेट बना देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, और प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहां पे ब्रैकेट बंद और प्लस क्या हुआ 1। आई बात समझ में। अब थोड़ा सा आगे यहां पर हम लोग देखेंगे, यहां स्पेस पे देखेंगे, यहां देखिए एक बात बताइए, ये देखिए ये ए, अगर साइन स्क्वायर को हम कहते हैं ए है, ठीक है, तो ए है, और ये कॉस स्क्वायर को कहते हैं कि बी है, और ये देखिए 2 ए की जगह पर क्या है साइन स्क्वायर और बी की जगह पर क्या है कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यह एक आइडेंटिटी बनता है ना, क्या बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a की जगह पर यहां पर क्या है, a की जगह पर साइन स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस b की जगह पर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, और ये क्या है पहले से माइनस है, ठीक है, और प्लस में क्या है हमारा तो 1 है। ओके, अब देखेंगे एक बात बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, माइनस पहले से है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 और प्लस क्या 1। अब आप देखेंगे -1 का स्क्वायर 1 और क्या +1, -1 और +1 क्या हो गया कैंसिल हो गया, बचे क्या 0, और क्या लाना था हमें राइट साइड में 0 इज इक्वल टू क्या RHS, हम लोग का क्या हो गया जी प्रूव्ड हो गया। Is that clear? So that tan power 4 theta plus tan square theta is equal to sec power 4 theta minus sec square theta. Okay? तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे। यहां पर लिखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है tan पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां पर क्या है जी tan पावर 4 थीटा है, यहां tan स्क्वायर थीटा, यानी इसमें भी tan स्क्वायर थीटा है, इसको लिख सकते हैं हम tan स्क्वायर थीटा इंटू क्या जी tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या है यहां पर tan स्क्वायर थीटा।
लिख सकते हैं ना ऐसा। ओके, यहां इस दोनों टर्म में देखेंगे tan कॉमन है, तो आप लेंगे tan स्क्वायर थीटा, हमने क्या ले लिया कॉमन, बचा यहां पे क्या, तो tan स्क्वायर थीटा और प्लस क्या 1। अब आप देखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर tan स्क्वायर थीटा और यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, देखेंगे यहां हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या लिख सकते हैं जी, तो यहां लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में। अब देखते हैं यहां पर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, आप यहां देखेंगे ये 1 इधर प्लस में है, उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस में, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया जी, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया 1, ऐसा कर सकते हैं। तो वही वैल्यू हम यहां पर tan की जगह पर क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इनटू में क्या हो गया जी, सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए इस सेक का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो मिलेगा सेक पावर 4 थीटा माइनस, और यहां कुछ नहीं है तो प्लस है तो माइनस, और सेक स्क्वायर में 1 का मल्टीप्लाई तो इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इज इक्वल टू, देखेंगे यही हमें प्रूफ करना था, आर एच एस। इज दैट क्लियर। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, देन प्रूफ दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, यहां पर हमारे पास गिवन है, गिवन क्या है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है √3। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, तो इसी को क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इसको अगर जो हम स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलेगा क्या, देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का क्या स्क्वायर। अब क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी हम 8th क्लास में पढ़े थे, हमें याद है। हमने क्या कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा क्या 3। अब आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, आप ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री का एक आइडेंटिटी है, जिसका मतलब होता है क्या 1। तो यानी इसका वैल्यू कितना हो गया जी 1, और प्लस क्या हो गया 2 साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या 3। यह 1 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में होगा। यहां देखेंगे आप 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 2। अब क्या करेंगे, 2 यहां पर क्या है जी मल्टीप्लाई में है, उस साइड में ले जाएंगे डिवाइड होगा। तो आप यहां देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या 2/2, 2 से 2 कैंसिल 1 हुआ। तो हमारे पास फाइनल एक रिजल्ट मिला साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या 1। अब इसको आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब हमें प्रूफ क्या करना है, उस साइड को लेते हैं, ये प्रूफ करना है, इतना इज इक्वल टू क्या है 1। तो अब चलिए लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, tan थीटा प्लस क्या जी कॉट थीटा। अब चलिए इसको tan और cot का जो भी क्वेश्चन मिले उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए सबसे पहले। तो हम इसको लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे हम कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ा है। अब चलिए अब आप एक बात बताइए, इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ जी, तो साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा, यानी कॉस और साइन का एलसीएम क्या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हमने इसको सीधा करके लिखा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब चलिए क्या करेंगे, इस कॉस से इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल साइन बचा,
साइन का मल्टीप्लाई इस साइन में करेंगे तो ऊपर मिलेगा हमें क्या, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इस साइन से डिवाइड देंगे इसमें तो साइन कैंसिल होगा, कॉस बचेगा, कॉस में कॉस का मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ये हमारी एक आइडेंटिटी है तो हमने लिख दिया 1। अब एक बात बताइए, यहां से हमें रिजल्ट मिला है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, 1। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, 1। अब बताइए 1/1 इज इक्वल टू कितना, 1, जो कि है किसके इक्वल, तो राइट हैंड साइड के। क्या हो गया जी, प्रूव्ड। If x is equal to 2 sin square theta and y is equal to 2 cos square theta plus 1, then find the value of x plus y. ओके, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे हम यहां, गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन x is equal to क्या, 2 sin square theta, y इज इक्वल टू गिवन है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओके, वैल्यू किसकी निकालनी है, x प्लस वाई की। तो हम लिखते हैं यहां x प्लस वाई इज इक्वल टू, x की जगह पर x का वैल्यू लिखेंगे हम 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस y की जगह पर y की वैल्यू लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओके, अब आप देखेंगे यहां पर ये दोनों टर्म में कॉमन दिख रहा है क्या, 2, तो हम कॉमन ले लेंगे 2। यहां लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहां पर क्या है जी, 1। अब बताइए हमें एक आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, 1। इस आइडेंटिटी का हम यहां पर यूज करेंगे, तो लिखिए 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया 1, तो आप लिख दीजिए यहां 1 प्लस क्या हो गया जी, 1 इज इक्वल टू 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2 और प्लस 1, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, 3। दैट इज योर आंसर। तो साइन x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, 3 होगा। इज दैट क्लियर। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो चलिए हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, हमारे पास क्या है जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। अब एक बात बताइए, हम साइन स्क्वायर को लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/, यहां पर देखिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है क्या, तो वह आइडेंटिटी है, आप यहां देखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी आपको तो याद होगा। ओके, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिखेंगे क्या, सेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए यहां पर लिख दिया हमने क्या, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां पे साइन स्क्वायर को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/सेक स्क्वायर थीटा, यह भी एक फॉर्मूला है, 1/सेक थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ओके, तो अब हम यहां पर 1/सेक स्क्वायर को लिखेंगे क्या, 1/सेक इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। तो अब हम लिखेंगे यहां पर cos थीटा, लेकिन यहां सेक का स्क्वायर है तो यहां पर क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा। अब आप एक बात बताइए, यहां पर एक आइडेंटिटी हम लोग को मिला, वह आइडेंटिटी क्या है, तो यहां देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, 1। इट मींस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, 1। दैट इज योर आंसर। यहां पे क्या वैल्यू हो गया हम लोग का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।